हेलो माय अमेजिंग मैजिकल मैनिफेस्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं उस गलती के बारे में जो ऑलमोस्ट 90% लोग करते ही करते हैं। सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जिसको इस चीज़ की समझ है और वो कॉन्शियसली इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो जो हमारा वो वेटिंग पीरियड होता है, उस टाइम ना हम अपनी जर्नी का जो कंपैरिज़न है, वो दूसरों से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एसपी का ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बात हम इस चैनल पर एसपी की ही करते हैं कि आप जैसे एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब आप सपोज़ करो कि अफ़र्म करते-करते एक गार्डन में पहुँच गए, या आप अफ़र्म कर रहे हो, कहीं जा रहे हो और आपको एक कपल दिख गया, है ना? और आप क्या बोलते हो कि वॉव यूनिवर्स, ये तो साथ में है ना? और आपको पता हो फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो भी मैनिफेस्ट करके ही एक साथ हुए हैं, तो फिर आपको और ज़्यादा ये चीज़ होने लगती है कि यार इसको तो इतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन इसका कंप्लीट हो गया, इसको तो इतनी जल्दी एसपी मैनिफेस्ट हो गया, बट मैं तो इतने टाइम से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तो नहीं मैनिफेस्ट कर पा रही, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, मैं इमोशनल क्लीनिंग भी कर रही हूँ, मैं हीलिंग भी कर रही हूँ, मैं लव वाइब्रेशन भी भेज रही हूँ, मैं अपने असम्पशन्स पर भी ध्यान दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आप डाउट करते रहते हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशन अभी तक नहीं हुई है। और हम इसके बाद सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? चलो एक तो डाउट आ गया, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप अपनी किस्मत को ना उनके साथ कंपेयर कर देते हैं। अब आप बोलते हो कि नहीं, मैं तो लकी नहीं हूँ, मेरे लिए कहाँ मैनिफेस्टेशन जल्दी होती है, कहाँ ही मेरे लिए इतना सब कुछ जल्दी-जल्दी मैनिफेस्ट होगा, मेरे लिए लॉ थोड़ी जल्दी काम करता है। और आप ये नहीं देखते कि क्या पता जो वो सामने आपको दिख रहा है कपल, क्या पता वो कितनी मुश्किलों के बाद मिला हो, है ना? भगवान ना करे ऐसा कभी हो, बट क्या पता उनकी ये लास्ट मीटिंग हो, है ना? क्या पता उनमें से कोई एक ना रहे। तो दूसरों की लाइफ में ना अलग ही टाइमिंग्स होती हैं उनकी, अलग ही उनकी किस्मत होती है, ठीक है? उनका डिवाइन टाइमिंग भी अलग होता है, तो और हमारा भी ये चीज़ अलग होता है। तो हमें कभी भी किसी दूसरे को देख के ये नहीं कहना चाहिए कि यार भगवान जी काश ऐसा होता, है ना? काश मैं भी मिल रही होती इस टाइम। नहीं, हो सकता है वो उनका डिवाइन टाइम है, आपका नहीं है, आपका उससे भी ब्यूटीफुल हो, बट हम क्यों दूसरे को देख के अपनी जर्नी, अपनी किस्मत को कंपेयर कर रहे हैं उन लोगों के साथ? ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। और मुझे आज भी याद है कि मैं मेरी फ्रेंड से ना बहुत टाइम बाद मिली थी, लड़की थी, बहुत टाइम बाद मिली, तो मैं उधर ही ना एक कपल को देख रही थी उस टाइम पे, और वो उन्होंने पता है मुझे क्या बोला? कि वाओ! आपकी तो फ्रेंड आपसे मिल रही है, पता है मेरी एक फ्रेंड है, वो तो मुझसे मिलने ही नहीं आई थी। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, वो मिल लेंगी आपसे। उन्होंने बोला नहीं, अब वो कभी नहीं आएगी, वो तो यहाँ से बहुत दूर जा चुकी है, अब वो कभी नहीं आएगी मेरे पास, है ना? तो वो मेरे को देख के ऐसे कर रही थी कि वाओ! कि ये फ्रेंड्स हैं और ये मिल रही हैं। उनको नहीं पता कि हम भी 3 साल बाद मिले हैं। हमने भी मतलब वो लड़की स्पेशल इतनी दूर से ट्रैवल करके मेरे पास आई है, ठीक है? एक्चुअली वो कनाडा शिफ्ट हो गई है और वो इंडिया में आई थी कुछ 1 महीने के लिए, और उसका कुछ वीज़ा डिले हो गया था दोबारा से। वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसकी वज़ह से उसका 1 हफ़्ता डिले हुआ था, तो उस 1 हफ़्ते में हम मिले थे। अदरवाइज़ जब वो 1 महीने के लिए आई थी, उसमें हम नहीं मिल पाए थे। ठीक है? तो हम क्या कहते हैं ना कि भगवान काश हमारी किस्मत भी आपके जैसी होती। नहीं, भगवान ना करे कि तुम अपनी फ्रेंड से, अपने एसपी से 3 साल बाद मिलो या 4 साल बाद मिलो, है ना? हम सबको पता है कि हमारा एक डिवाइन टाइम होता है, बट हम इतना रश करते हैं, इतने रश में होते हैं कि बस हमें आज ही मिल जाए, और ये लैक एनर्जी तो हमसे करवाती है, ये डेस्परेशन हमसे करवा रही होती है। ये कंपैरिज़न भी अगर आप अपना कर रहे हो ना किसी के साथ, या अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी का कर रहे हो ना किसी और की जर्नी को देखकर, तो आप अपनी ही मैनिफेस्टेशन को डिले कर रहे हो। ठीक है? इस बात को हमें समझना है। और ज़्यादातर ये रश कब होता है? एसपी मैनिफेस्टेशन के दौरान। जब हम किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं ना, तब हम और ज़्यादा परेशान होते हैं कि यूनिवर्स उसका तो हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? या सपोज़ करो कि आप 2 फ्रेंड्स हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी फ्रेंड का मैनिफेस्ट हो गया, आपका नहीं हुआ। आप फिर से प्रॉब्लम में आ जाते हो, आप टेंशन में आ जाते हो कि यूनिवर्स मेरा तो हुआ नहीं है। भई क्या पता उसका टेम्परेरी हुआ हो साथ वाली का, आपका परमानेंट होना हो। वैसे भी हमने ये बहुत बार सुना ही है, कुछ अच्छी चीज़ें जो हमारे माइंड में हमको पॉज़िटिव आउटकम हमारा लेकर आएगी, तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। कई बारी हम कहते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन थोड़ा-सा डिले हो रही है, लेकिन अगर यूनिवर्स उसको डिले कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत मैजिकल वे से आपकी लाइफ़ में उसको वो डाल भी देंगे। एटलीस्ट आपको यकीन होना चाहिए ना कि मैंने अगर उसको एक बार भी अफ़र्म करा है, तो वो मैनिफेस्टेशन आएगी ही आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10-10 हज़ार बार अफ़र्म कर रहे हो, आप सारा दिन ही अफ़र्म करने में निकाल रहे हो, और सबसे बड़ी बात कंपैरिज़न कर रहे हैं, तो तभी कर रहे हैं ना जब सारा ध्यान ही आपका 3D में जा रहा है।
जब तक 3D से ध्यान नहीं हटाओगे, तब तक कहाँ मैनिफेस्टेशन होने वाला है। बस ये छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं। एक तो अपना कंपैरिज़न कभी किसी से नहीं करना, अपना भी नहीं करना, अपनी जर्नी का नहीं करना, कभी अपने करियर का कंपैरिज़न नहीं करना। मुझे आज भी अच्छे से याद है, मेरी फ्रेंड थी, वो 23 की एज में ना एसबीआई पीओ में उनका सिलेक्शन हो गया था और मेरा एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, ठीक है? मैंने 2 बार दिए, मेरा नहीं हुआ। तो मेरी मदर ने मुझे ना बोलना शुरू कर दिया कि देख, उसका तो हो गया, देख तेरा नहीं हुआ, वो तो टाइम पे सेटल हो गई, तू नहीं हुई, तू नहीं हुई। मैं उस टाइम अपनी मदर को कहती थी कि नहीं, ये उसका डिवाइन टाइम है। और उस टाइम उसने मुझे अपनी तनख्वाह बताई थी कि उसकी जो सैलरी है वो है 70 के अराउंड, वो उसने मुझे बताई। मैंने कहा मम्मी देखना, मैं तो 1 मंथ में इससे डबल कमा लूँगी, ठीक है? ये मेरा डिवाइन टाइम ऐसा आएगा कि जितनी ये 1 महीने में कमा रही है, उतना तो मैं शायद 1 हफ्ते में कमा लूँगी, ठीक है? और आज वैसा ही है, आज मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज़ हैं, उसके पास तो एक ही सोर्स है। ठीक है? तो यूनिवर्स ऐसे काम करता है आपके फ़ेवर में, बस आपको यकीन रखना है। आपने अपना दिमाग नहीं यूज़ करना, आपने अपने आप को कंपेयर नहीं करना, आपने अपनी जर्नी को कंपेयर नहीं करना। बस याद रखना, जितना कंपैरिज़न आप अपना करोगे, अपनी जर्नी का करोगे, आप अपनी मैनिफेस्टेशन अपने ही हाथों से डिले कर रहे हो। आप अपनी मैनिफेस्टेशन में लैकिंग एनर्जी डाल रहे हो, अपनी एनर्जी भी लो कर रहे हो, ठीक है? उसमें डेस्परेशन भी डाल रहे हो, उसमें लिमिटिंग बिलीव्स डाल रहे हो, उसमें डाउट डाल रहे हो। अगर वो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ़ में आ भी जाए, तो वो ज़्यादा टाइम टिकने वाली नहीं है। ठीक है? क्योंकि कंपेयर करोगे ना, तो आप उसके आने के बाद भी कंपेयर करोगे। आपको अगर वो एसपी मिल भी गया ना कंपैरिज़न करके, कि यूनिवर्स ने दे दिया आपको उस टाइम जब आपने डेस्परेशन में माँगा, ठीक है? फिर आप पता है क्या करोगे? नहीं, उसका एसपी तो ज़्यादा प्यार करता है, मेरा तो करता नहीं है। वो सैटिस्फैक्शन आप में तब नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो एक टाइम पे मैंने भी फेस करी थी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना फेस करें। तो आई थिंक ये वीडियो शायद आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करे, आपको शायद थोड़ा-सा ज्ञान मिला होगा इस वीडियो से। और यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड। और अगर किसी को भी मुझसे कॉल कंसल्टेशन लेना है, वो काइंडली मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं और मेरे ईमेल पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी मैनिफेस्टिंग, सी यू ऑल।